कांग्रेस राज में जो भी सड़कें टूटी हुई थी, आज जाके देखो कहीं खड्डा नहीं मिलेगा। बीजेपी ने हमें बिजली दी, हमें पानी दिया, और ये कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ। आप एक बार जाके दूर से माइक पकड़ के बात। बीजेपी वंशवाद की बात करती है। अब ये बताएं कि जय शाह को किस बेसिस पे इन्होंने बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है? कहते हैं आप परिवारवाद की बात करते हो, कांग्रेस में परिवारवाद था, भ्रष्टाचार था। कहते जय शाह को कैसे बीसीसीआई में आपने सेक्रेटरी बना दिया? क्योंकि वो होम मिनिस्टर के बेटे हैं इसलिए बनाया है। उनका परिवारवाद नहीं है कहते ये। देखिए, ये कोई परिवारवाद का विषय नहीं है। उसका कारण क्या है भाई? बीसीसीआई अलग संस्था है, परिवारवाद नहीं है। अलग संस्था है। अलग संस्था मतलब उसका बच्चा कुछ करेगा नहीं, इसका मतलब उसका बच्चा कुछ नहीं, पार्टी में कि दो मंत्रियों के परिवार वाले बीसीसीआई में आ गए, ये परिवारवाद नहीं है। सर जी, बीसीसीआई अलग महकमा है। देखो, हर बच्चा कुछ न कुछ तो करेगा। परिवारवाद चलता है यहाँ देश में बताइए 1700 दल है, एक भी दल परिवारवाद है पारो? बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद से दूर, सुनो, क्षेत्रवाद से दूर, जातिवाद से दूर, केवल अपने कार्यकर्ता। मेरे लिए छोटे चेयरमैन को भी चेयरमैन बना सकती है। ये आज तक 5 वर्ष में एक भी बाईपास यहां नहीं बना पाए। हमारी बहन बेटियों के लिए एक भी कॉलेज यहां नहीं बना। खजूर घोटाला, शिविर घोटाला, टाइल घोटाला, और इस शहर से गांव बनाने का काम किया है ये बीजेपी की सरकार। आप घोटाले देखते रहे और मुख्यमंत्री बनने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री को हराते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी प्रार्थना की थी। एक तो मेरे को आपसे शिकायत है, आप आधे से ज्यादा टाइम अकेले बीजेपी आरोप उन पे लग रहे हैं तो जवाब उन्हीं से लूंगा। आप अपनी बात रखिए, आप मुझे डिक्टेट मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। अपनी बात रख रहा हूं। और जो आप ये बात कह रहे हो, यहाँ 5 साल के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ, जो नौकरियों में हुआ, अरे एक मैं आपको ताजा उदाहरण देता हूँ। ये इन्होंने 75 पार का नारा यहाँ पर दिया है। आज की स्थिति ये है कि सिवाय बीजेपी के बाद टमाटर 75 पार से ऊपर गया हुआ है, प्याज 75 पार से ऊपर गया हुआ है, भ्रष्टाचार 75। गाय के नाम पे 26 लाख रुपए हर महीने सोनीपत में आते हैं, नंदीशाला के अंदर। और वो गाय, जिस गाय माता के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं, वो रोड पे मर रही है। गाय 26 लाख रुपए में खाते हैं लोग। ये बीजेपी सरकार है। ये कहते हैं महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है और आप गाय की बात कर रहे हैं और गायों का ख्याल नहीं रखते हैं, सिर्फ उनके नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। जितना महंगाई पे काबू सरकार में रखा गया है, आज तक महंगाई के आंकड़े कहीं नहीं बढ़े हैं। ये लोगों ने जाना नहीं है। ये तो यहाँ का विपक्ष की काम होता है ना, वो एक्स्ट्रा बातें बतानी, वो बताते हैं। इन्होंने हमारे माननीय मोदी जी ने 2015 में केजीपी का उद्घाटन किया, आधारशिला रखी। भाई साहब, महंगाई बताइए ना, महंगाई बढ़ी है ना। टमाटर आज महंगाई कहाँ है? आज तो बिल्कुल उस पर नहीं होता है अपनी छतर पे। महंगाई कोई आज महंगाई नहीं है। लोग बड़ी बड़ी लग्जरी कार है। महंगाई मुद्दा नहीं है आज देश में। आज महंगाई का 5 साल के भीतर कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई है ही नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं है। ऐसा है, ये महंगाई भारतीय जनता पार्टियों के लिए इसलिए नहीं है कि इन्होंने 5 साल में सारा देश का पैसा लूटने का काम कर लिया और ये बहुत धनाढ्य हो गए। इनको महंगाई नहीं दिख रही, आम जनता के लिए महंगाई है। और भ्रष्टाचार जो है आम जनता के लिए। अभी इन्होंने चलान का काम किया है। बोली 90 रुपए किलो प्याज, 70 रुपए टमाटर, 75 पार पेट्रोल हो गया। अब आप देखोगी सेक्टरों के अंदर इन्होंने अनाउंसमेंट के टैक्स भेज दिए हैं, उससे टैक्स मांग रहे हैं। हर एक आदमी के ऊपर 15 लाख 20 लाख का अनाउंसमेंट का टैक्स जोड़ रहे हैं लोग। अब जनता कहां जाएगी? अब से पहले सरकार ये कहां थी? टैक्स ऊपर से ब्याज, ये लोग कहां से देंगे? मांगो जवाब इस सरकार से। चलिए, सोनीपत से केवल इतना ही। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल कौन बनेगा मुख्यमंत्री की बहस होगी वहां जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, यानी कुरुक्षेत्र में। इसी वक्त एबीपी न्यूज पर।